बड़े बड़े माहिर मईशत ये मशवरे देते हैं कि आप रुपए को डी वैल्यू कर दें, आपका मुल्क तरक्की कर लेगा, आपकी मईशत संवर जाएगी और तमाम मसाइल से जो आपकी भंवर में कश्ती मौजूद है वो भी निकल आएगी। क्या लगता है आपको कि डी वैल्यू करके आप हल निकाल सकेंगे? आपने 1971 में $1 के इवज आपका रुपया 9.99 रुपए पर था और उसके बाद यही डॉलर आज आप 2025 में डी वैल्यू कर करके वक्तन फवक्तन 284 पर आप लेकर आ गए। आप ये समझते हैं कि आपने हल निकाल लिया और तमाम मसाइल जो मुल्क को दरपेश थे वो हल हो गए। आप इन 50 सालों के अंदर अगर आप देखें तो आप कुछ नहीं कर सके, ना आपकी मईशत बेहतर हुई, आपके मसाइल इनफैक्ट बढ़ते ही चले गए और रुपया मजीद डी वैल्यू होता रहा। 1971 से लेके 1955 का भी वो दौर याद करें जब आपकी मईशत बेहतर थी। आपकी मईशत का वो सुनहरी दौर था कि जिसमें आपका रुपया $1 के एवज 4.45 पर था। दैट वाज कंसिडर्ड द बेस्ट गोल्डन एरा फॉर द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आज हम जिस नहज पर खड़े हैं उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन मैं देखती हूँ कि आए रोज जब हमें कोई मसाइल ज्यादा बढ़ जाते हैं तो माहिर मईशत ये सजेशन देते हुए बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर नजर आते हैं कि आप रुपए को और डी वैल्यू कर दें, मजीद डी वैल्यू कर दें। वो ऐसा क्यों कहते हैं? डेफिनेटली कि ब्लैक में उस वक्त डॉलर मजीद महंगा फरोख्त हो रहा होता है, तो वो अपने माइनर से नफे के लिए कहते हैं कि आप ये फेल कर दें। और हकीकत में होता क्या है कि वो कर दिया जाता है और बदले में हासिल भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे चंद एक सवाल पैदा होते हैं कि आप अगर हल निकालना चाहते हैं तो फिर आप ये किस तरह करेंगे? क्या हम वो निज़ाम ला पाएंगे जिससे कि हम रुपए को भी मुस्तहकम कर सकें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारे मुल्क में आ सके? लेकिन ये जो मुनाफा खोर है ना, ये बहुत चालाक है। वो ये समझते हैं कि डी वैल्यू करने से ना मुल्क में डॉलर आने वाला है और ना मुल्क की मईशत तरक्की करने वाली है। और ये जो साइकिल चल रहा है ये पाकिस्तान को सिर्फ तबाही के दहाने पर लेकर जाएगा। लेकिन क्या करें, इन्होंने अपनी जेबें भी तो भरनी होती है ना। खैर, मैं आपको उन ममालिक की मिसाल देना चाहती हूँ जिन्होंने तरक्की की। आपके सामने चीन की मिसाल है, बेशतर ममालिक है लेकिन हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप देखें, चीन की मिसाल ले लें। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया बजाय इसके कि वो अपने रुपए को गैर मुस्तहकम करता, अपनी करेंसी को, रुपया तो चले पाकिस्तान का हो गया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता। उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे काम किया, उसने चीप लेबर पे काम किया, उसने एक्सपोर्ट सपोर्ट के ऊपर काम किया। 1980 में चीन की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है और आज चाइना जितना मजबूत है उतना मजबूत कोई और मुल्क नहीं है। चीन की एक्सपोर्ट का मुकाबला कोई और मुल्क कभी कर नहीं सकता। आप वियतनाम की बात कर लें, वियतनाम ने भी यही किया। बजाय इसके कि अपनी करेंसी को मजीद डीवैल्यू करते, वियतनाम ने रिफॉर्म्स लाया। वियतनाम ने बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के ऊपर काम किया, प्लस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मजीद बेहतर करने की कोशिश की, जिसके अंदर टेक्सटाइल आता है, हॉस्पिटैलिटी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। और आज वियतनाम साउथ एशिया का इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज मस्बत थी। अगर हम भी मस्बत पॉलिसीज लेकर आएंगे, अपने एक्सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिजनेस फ्रेंडली अपॉर्चुनिटीज बनाकर देंगे और उनको टैक्स के धारे में लाएंगे, तो डेफिनेटली हमें रुपए को डीवैल्यू नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम राइटली उन इश्यूज को एड्रेस कर रहे होंगे। आज यहाँ पर आपको कुछ पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है, आपको कुछ मंगवाना पड़ता है, आपको इतने मसाइल होते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर पाते, आप उनके साथ करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाते, आप उनको पेमेंट्स नहीं कर पाते। एंड व्हाई इज ऑल दैट हैपनिंग? जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर पॉलिसीज व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइटली।